DLED सेकेंड ईयर पेपर है विद्यालय संस्कृति प्रबंधक और शिक्षक। आज हम बात करते हैं विद्यालय के उद्देश्य। बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है और उक्त वितरण के आधार पर विद्यालय के उद्देश्यों को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया गया है। यानी जो बालक का जो सर्वांगीण विकास है उस पर अधिक बल दिया जाता है और उसके साथ साथ हमें उन जो उक्त विवरण हैं उन आधार पर विद्यालय के उद्देश्यों को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया गया है। जिसमें हम बात करते हैं नंबर 1 है अधिगम, अनुभवों को रोचक और प्रभावशाली वृद्धि करना। यानी जो अधिगम है उसको हम किस प्रकार रोचक और प्रभावशाली बना सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, छात्रों को अधिगम न केवल समृद्ध और बल्कि रोचक प्रभावी हो, छात्रों को सहज भाव से उन अनुभवों को प्राप्त करने का अग्रसर हो। विद्यालय उस उद्देश्य की प्राप्ति तक तभी सफल हो सकेगा जबकि छात्रों को उपयुक्त अधिगम वातावरण प्रदान कर सके। अधिगम अनुभवों को रोचक, समृद्धि और प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यालयों को अपना पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, सह सामग्री, क्रियाओं और संपूर्ण वातावरण को बदलना है। यानी हमें कार्य करने के लिए सह सामग्री, पाठ्यक्रम, क्रिया है, संपूर्ण वातावरण उसको भी चेंजिंग करना पड़ेगा। और इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को किस प्रकार उनके उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए किस प्रकार सफल बनाना है। नंबर 2 है व्यक्ति का समग्र विकास करना। व्यक्ति का समग्र विकास करना होता है। विद्यालयों को यह दायित्व है कि वो ऐसा वातावरण प्रदान करे जिसमें छात्रों को चहुमुखी विकास संभव हो सके। यानी हमें विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण बनाना है कि छात्रों का विकास हो सके। इसी कारण ही अभिभावक अपने बच्चों को प्रवेश के लिए उन विद्यालयों का चयन करते जिसमें इस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित हों। यानी जो छात्र हैं उनके माता पिता ऐसे स्कूल का चयन करते हैं जिसमें अच्छा माहौल हो, अच्छा वातावरण हो, पढ़ाई का माहौल भी अच्छा हो। नंबर 3 है व्यवसायिक कुशलता का विकास। व्यवसायिक कुशलता का विकास होता है यानी विद्यालय में विद्यार्थी विभिन्न विषयों, गतिविधियों के माध्यम से कुछ ऐसी कुशलताओं का विकास करता है जो कि किसी व्यवसाय करने में आवश्यक हो। यानी विद्यालय में व्यवसाय की कुशलता भी का माध्यम ऐसा होना चाहिए जिससे वो विकास कर सके, अपने आगे चल के व्यवसाय करने में आवश्यक होती हो। जैसे साधारण चातुर विकास, ईमानदारी, कर्मठता, परिश्रम, भाषा का ज्ञान, गणित ज्ञान। इन चीज़ों को ऐसा है कि जो ईमानदारी होती है, कर्मठता होती है, परिश्रम होता है, भाषा का ज्ञान होता है, गणित का ज्ञान होता है, ये आदि क्या व्यवसायिक प्रक्रिया में विकास का ये रहती हैं। और इन कुशलताओं का अर्जन करने के लिए बालक किसी व्यवस्था की सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी इन चीज़ों को अर्जन करने के बाद बालक व्यवस्था कहीं भी सफल हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। नंबर 4 है प्रजातांत्रिक नागरिकता की भावना का विकास। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर रविंद्र अग्निहोत्री का विचार है कि प्रजातंत्र में केवल एक शासन पद्धति नहीं, यानी प्रजातंत्र में केवल एक शासन पद्धति ही नहीं, वह एक जीवन पद्धति है। यदि हम शासन पद्धति के रूप में सफल बनाना चाहते हैं तो पहले हमें अपनी जीवन पद्धति को भी सफल बनाना होगा। यानी हमें प्रजातंत्र में एक शासन पद्धति को भी सफल बनाना है तो इससे पहले हमें अपने जीवन पद्धति को भी सफल बनाना होगा। इसी प्रकार में हम कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति और शासन पद्धति दोनों के लिए अभिशाप है और इस अभिशाप व्यवस्था को बदलना विद्यालय का काम है। आज विद्यालय में शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि जो देश के योग्य, उच्च, सच्चे, ईमानदार नागरिक तैयार कर सकें और उसमें मानसिक प्रवक्ता, सत्य असत्य का ज्ञान हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो और अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग हो। इसी को हम कह सकते हैं कि जो प्रजातांत्रिक नागरिकता की भावनाओं को विकास करना होता है। नंबर 5 अपना नेतृत्व का विकास। यानी नेतृत्व किसका है? जीवन के प्रत्येक पद में नेतृत्व गुणों को आवश्यकता होती है, तभी देश प्रगति के पद पर अग्रसर होता है। यानी कि हमें जीवन के प्रत्येक पद को नेतृत्व गुणों की आवश्यकता होती है, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवसायिक जीवन में भी इन गुणों की आवश्यकता होती है। यानी हमें अपने जीवन में
भी सामाजिक जीवन में भी और व्यवसायिक जीवन में भी प्रगति करना जरूरी होता है। अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो उस नेतृत्व यानी इकट्ठा करके किसी कार्य को करना जरूरी होता है। नेतृत्व गुणों का विकास करना ही विद्यालय का यानी ये भी विद्यालय का उद्देश्य होता है। 6 नंबर है सामाजिक एवं राष्ट्रीयता का विकास करना। किसी शक्तिशाली संगठन राष्ट्र के निर्माण के लिए भविष्य में प्रगति असामान्तिक होती है यानी उसका जीवन उच्च स्तर ऊंचा होता है। बेरोजगारी दूरी होगी, लोगों को निष्ठापूर्ण राष्ट्र के प्रति होना होगी, किसी वर्ग विशेष के प्रति सरकारी सेवा यानी इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी व्यक्ति को विद्यालय से इस प्रकार के उद्देश्य यानी इस प्रकार की शिक्षा को देनी है जिससे वो सामाजिक और राष्ट्रीयता का विकास कर सके। नंबर 7 है आध्यात्मिक और नैतिक गुणों का विकास करना। इसका मतलब है वर्तमान इन मूल्यों का क्षरण हुआ है कि परिणाम स्वरूप देश में विकास अवरुद्ध हुआ है। आध्यात्मिक और नैतिक गुणों का अभाव है, भ्रष्टाचार, लूटपाट, हत्या, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो विद्यालय का ये उद्देश्य है कि आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का भी विकास करे ताकि हमारा समाज इस सभ्य सकुशल बन सके यानी कि इन चीज़ों से दूर हो सके। नंबर 8 है NCF 2005 के अनुसार सौंदर्य कला के विभिन्न रूपों का समझना और उसका आनंद उठाना जीवन के अभिन्न अंग है। कला, साहित्य और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी इस दूसरे घनिष्ठ संबंध होते हैं। बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति और सौंदर्यात्मक क्षमता का विकास करना भी सघन अवसर होता है यानी हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कला, साहित्य और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों को एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होते हैं और बच्चों को भी इनमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे इससे बाद में विद्यालय की संकल्पना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।